वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिसेस श्रेष्ठा गोयल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत टाइम से काम कर रही है और साथ ही एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन भी है। आज हमारा देश इतना आगे ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आज भी कम स्पेस दिया जाता है और मैम जो काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट का, वो बहुत बड़ा काम है अपने आप में। तो आज हम मैम से जानेंगे उनके काम के बारे में, साथ ही साथ महिलाओं को किस तरह अपने आप को आगे बढ़ाना है, इस बारे में भी हम मैम से बात करेंगे। मैम स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो आप काम करती हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये विचार आपके मन में कब आया कि मुझे ये काम करना है, या कोई स्टोरी है इसके पीछे जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि मुझे ये काम स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल, जब मैंने अपना वर्किंग स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। जैसे आफ्टर मैरिज मैं बिज़नेस में हूँ एंड प्रेग्नेंट हूँ एंड ऑल टाइम मुझे बेड रेस्ट है, तब मैं ये फील करती थी कि एक वुमन को वर्किंग होने के लिए कितना स्ट्रगल करना होता है। उस टाइम मेरी फैमिली ने, स्पेशली मेरी जो सास हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि चाहे जो भी हो जाए वर्किंग कंटिन्यू रखना है और हर सिचुएशन को फेस करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। इस तरह मेरा वर्किंग कंटिन्यू रहा और मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया। उस टाइम मैं सोचती थी कि जो दूसरी वुमेन्स हैं, जिन लोगों को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वो बहुत कैलिबर होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो इस तब से ही मैं उन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहती थी और महिला सशक्तिकरण के लिए उस दिशा में मेरे प्रयास उस टाइम से ही शुरू हो गए थे और आगे चल के मैंने अपने ग्रुप्स के थ्रू इस फील्ड पर काम करना शुरू किया। आप वुमेन एडवेंचर ग्रुप की फाउंडर हैं, तो इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई और किस मिशन और विजन के साथ इसकी स्टार्टिंग थी, और अब ये क्या काम कर रहा है फिलहाल? मैं स्टार्टिंग से ही एडवेंचरस रही हूँ, नेशनल प्लेयर रही हूँ बैडमिंटन की और ट्रैकिंग और इन सब चीज़ों में एक्टिव रही हूँ और ऑफ रोडिंग भी मैं सालों से करती आ रही हूँ। पर जनरली होता ये था कि जब भी मैं जीप ड्राइव करती थी एंड ऑफ रोडिंग रैलीज पार्टिसिपेट करती थी तो बहुत कम वुमेंस होती थी जो इस फील्ड में होती थी। इंटरेस्ट बहुत लोगों को होता है, बहुत वुमेंस हैं जो ड्राइविंग की फील्ड में या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन सपोर्ट के कारण वो कर नहीं पाती हैं। तो मैंने यही सोचकर कि ग्रुप बनाया था कि मैं उन महिलाओं को आगे लेकर आऊँगी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और उनके हम लोग कॉन्फिडेंस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, उनको एक साथ टीम में रहकर ये सारी एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हैं। आप वुमेन एंटरप्रेन्योर ग्रुप है उससे भी संचालित कर रही हैं, तो ये ग्रुप क्यों स्टार्ट हुआ था और ये किस चीज़ पर काम करता है, इसका कंसेप्ट क्या है? क्योंकि मैं खुद स्टार्टिंग से बिजनेस वूमेन रही हूँ और मैं अदर वर्किंग वुमेन्स को भी सपोर्ट करना चाह रही थी, इसीलिए इस ग्रुप की शुरुआत हुई और हम चाहते थे कि वुमेन्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमारे ग्रुप WIA वुमेन इंटरनेशनल एसोसिएशन में सिर्फ इंदौर नहीं बल्कि इंडिया के बाहर की वुमेन्स भी कनेक्टेड हैं। हमने एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई डिफ़िकल्टी होती है तो हम उसमें एक दूसरे को की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अचीवमेंट्स पे अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे का साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी इसी कड़ी का एक वो है। जी, एडवेंचर ग्रुप की बात करें तो टाइम टाइम पर आप लोग एडवेंचर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं और वो वुमेन्स को किस तरह हेल्पफुल है? एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हमने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करके वुमेन्स को मोटिवेट किया है। जैसे हम इसे सोशल अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं। जैसे वोटर अवेयरनेस रैली में इंदौर में 90 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था और इंदौर के आसपास करीब 180 किलोमीटर्स का एरिया हम लोगों ने कवर किया था और गांव-गांव जाकर वोटर अवेयरनेस रैली के हमने मैसेजेस हम लोगों को दिए थे और इससे इंदौर का वोटिंग काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। इसी तरह हम लोग जैसे बॉर्डर पे गए थे तो रियल एडवेंचरस हीरोज़ की लाइफ हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस की थी और ये सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो जनरल वुमेन्स नहीं करती हैं और हम ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज़ का नाम सुनते हैं तो पता चल जाता है कि ये एक जोखिम भरा काम है, तो ये समाज की या कहीं कुछ लोगों की ये मानसिकता है कि जोखिम भरा काम सिर्फ मर्दों को करना चाहिए, सिर्फ वही कर सकते हैं।
वुमेन्स ऐसा नहीं कर सकती, लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, तो समाज की उस सोच को आपने कैसे बदलना चाहा और अब क्या लोग बदल रहे हैं कि नहीं, महिलाएं भी सब कर सकती हैं, वो भी एडवेंचर कर सकती हैं? जोखिम तो घर में काम करने में भी होता है, गैस पे काम करना भी एक जोखिम भरा काम है जो महिलाएं बड़ी खूबसूरती के साथ हर रोज़ करती हैं। तो फिर वह ये एडवेंचर एक्टिविटीज़ क्यों नहीं कर सकती? ड्राइविंग, इवन महिलाएं ज़्यादा अच्छा ड्राइव करती हैं और बस उनको वो सपोर्ट मिले तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप किस तरह काम कर रही हैं? आपका ग्रुप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, ऑर्गेनाइज करते हैं आप कुछ चीज़ें जो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दें? हम लोग टाइम टाइम पर अपने WIA ग्रुप में बिजनेस वुमेंस के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं या इन्फॉर्मेशन वाले सेमिनार्स के थ्रू उनको हेल्प मिल सकती है, वो हम लोग करते हैं। साथ ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हम बहुत अलग अलग फील्ड की महिलाओं को कनेक्ट करके उनको मोटिवेट करते हैं, एक साथ में टीम में साथ में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके ग्रुप के साथ मिलकर आपने अब तक कौन कौन से इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं और कोई ऐसा इवेंट जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल है? हमारे ग्रुप के साथ हमने मोटर स्पोर्ट्स में कई सारी रैलीज़ ऑर्गेनाइज की हैं, जिसमें वोटर अवेयरनेस रैली मेन थी एंड जेंडर इक्वलिटी रैली, ऑफ रोडिंग रैलीज़, फॉरेस्ट मड रन रैलीज़ एंड दूसरी अदर्स भी महिंद्रा एंड वॉल्वो कंपनी के साथ हम लोगों ने रैली किया है। और सबसे यादगार इवेंट हमारा BSF बॉर्डर पे जो हमारा ग्रुप गया था वो रहा। वहाँ बॉर्डर पे जो महिलाएं थीं, जो जैसे हमको लगता है कि बॉर्डर पे जनरली मेल्स ही होते हैं, पर वहाँ पे जो महिला जवान थी उन लोगों की लाइफ हम लोगों ने इतने करीब से देखी कि वो लोग अपनी फैमिली को, अपने छोटे बच्चों को मैनेज करते हुए बॉर्डर पर वर्क कर रही हैं। वो बहुत इंस्पिरेशनल रहा हमारे लिए और वो इवेंट हमारे सबके लिए बहुत यादगार रहा। आप पनामा फार्मास्यूटिकल की ऑनर भी हैं, तो इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या इसकी ब्रांचेस भी हैं जो कहीं रन हो रही है? पनामा फार्मास्यूटिकल की शुरुआत मेरे और हस्बैंड ने और मैंने मिलके किया है एंड हम लोग काफ़ी समय से इसमें वर्क कर रहे हैं। इसकी ब्रांचेस नहीं है, हम यहीं से ऑपरेट करते हैं। यहाँ से हम पूरे इंडिया में हमारे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। हमारे मेजर प्रोडक्ट हैं ग्रीसलिन, रोज़ वाटर, क्रीम, हेयर ऑयल्स, लोशन और भी कई सारे डेवलपमेंट्स हमारे चल रहे हैं जो जल्दी ही आपको हम बताएंगे। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप इतना काम करती हैं, तो कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो आपने अचीव किए हैं अब तक और कुछ खास अचीवमेंट्स जो आपको लगा हो कि नहीं, मीन्स अवार्ड यहाँ मायने नहीं रखता, मीन्स कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ अच्छी होने के बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ मैंने कुछ आज अच्छा अचीव कर लिया? अवार्ड्स तो कई सारे मिले हैं, जैसे हमारी रैलीज़ के लिए हमको BSF में भी सम्मानित किया गया था एंड यहाँ इंदौर में भी जो टूरिज़्म वीक हुआ था वहाँ भी हम लोगों को सम्मान मिला था। लेकिन अभी रिसेंटली जो अवार्ड मुझे मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड, वो हमारे लिए स्पेशली मेरे लिए मेमोरेबल है। आप जिस तरह के काम कर रही हैं उसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, तो किस तरह से आप खुद को स्ट्रॉन्ग रखती हैं? और फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए, तो आपकी फैमिली ने और स्पेशली आपके हस्बैंड ने आपको इन सब चीज़ों में कैसे हेल्प किया, कैसे मोटिवेट किया कि हाँ ये सब करो? मेरा ऐसा मानना है, महिला सिर्फ महिला नहीं है, वो एक जननी है और वो अपने आप में बहुत पावर रखती है। जो सृष्टि को जन्म दे सकती है वो बहुत पावरफुल है और वो सब कुछ कर सकती है। वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है, सिर्फ उसको फैमिली का थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो उसका कैलिबर देखने लायक होता है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि सभी फैमिलीज़ में, चाहे वो बेटी हो चाहे बहू, उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत आगे निकल सकती हैं। आप कई सालों से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, बिजनेस वुमन भी हैं, कई सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरह से समाज में खुद को मजबूत बना सकती हैं? मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी महिलाओं को कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे कितना भी उनको डाउनफॉल देखना पड़ा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो कभी हार ना मानें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें और सपने देखना भी ना छोड़ें क्योंकि ये आप उनको आगे ले जाते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें।
तो देखा आपने, आज मिसेस श्रेष्ठा गोयल ने हमें कई सारी चीज़ें बताई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी हमने जाना, क्योंकि वो कई सालों से ये काम कर रही है। साथ ही साथ पनामा फार्मास्यूटिकल की भी वो ऑनर है और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने इस कंपनी को काफ़ी अच्छे लेवल पर अब पहुंचा दिया है। वहीं महिलाओं के लिए मैम का कहना है कि हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखें, जैसे कि उन्होंने रखा, तो शायद ये फंडा आपकी लाइफ के लिए भी काम आ सकता है। सारी जानकारी के लिए थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.